हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो पे हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के लिए कुछ मैथ्स के सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपका पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो देखिए हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन पे, जो ये जो सभी नंबर्स है ये सभी नंबर्स एग्जैक्टली आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स आपका 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो 6 से डिविजिबल जो नंबर होता है वो एग्जैक्टली 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, और 2 और 3 से चेक करने का क्या रूल है। 2 से अगर हम चेक करेंगे तो कोई भी नंबर हो, जैसे 246, तो इसका जो यूनिट डिजिट है ना, ये जो यूनिट डिजिट है ये हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। ये आपका इवन नंबर हो तभी ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 3 से चेक करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए। सपोज एग्जांपल लेता हूँ 246, तो 3 से जब हम चेक करेंगे देन इन सभी जो डिजिट्स है इन सभी को हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, तो ये 12 है। तो ये आपका 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये नंबर जो है आपका 6 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ 6 से डिवाइड करके एग्जैक्टली। आपका ये कितना हो जाएगा, ये 6 4 जा 24, और क्या बचा इधर 6, तो 6 1 इज 6। ठीक है, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है। और फिर हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 41 इंटू 6, 6 1 इज 6 और 6 4 जा 24। तो ठीक है, ये 246 आ गया। समझ में आ गया आप सभी को कि हमें कैसे चेक करना है 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए अभी हम लोग ये ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है ऑप्शन है ये आपका 2 से डिविजिबल है। ये आपका 3 से डिविजिबल, ये जो 43 923 है ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद ये नंबर है ये आपका डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट आपका इवन नंबर है। फिर ये भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था हमारा 2 के लिए। तो यहाँ पे ये नंबर जो डिविजिबल नहीं है ये तीनों हो गया, लेकिन अभी हमें 3 के लिए चेक करना होगा। ठीक है, तो अभी हम 3 के लिए चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17। तो 17 जो है ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्रॉस। फिर ये तो क्रॉस है ऑलरेडी, तो ये नहीं होगा डिविजिबल। फिर उसके बाद है ये नंबर, तो इसको हम चेक करते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13। तो ये जो है ये भी डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, ये होगा आपका 27। ठीक है, तो 27 जो है ये भी आपका 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क मारते हैं। देयरफॉर हमारा जो नंबर होगा देखिए कौन सा होगा, एक यही इकलौता नंबर होगा जो ये डिविजिबल होगा 6 से। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैं आपको एक चीज रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि आपको ये डिविजिबिलिटी नंबर जो है ना, ये रूल्स जो है ये आपको 1 से लेके आपको ये 9 या फिर एटलीस्ट 9 तक आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कैसे कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं एग्जैक्टली वो हम कैसे चेक करें, इन सभी का जो रूल्स होता है ये आप सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question 2, 5 men and 8 women can complete a task in 34 days, whereas 4 men and 18 women can complete the same task in 28 days. तो देखिए यहाँ तक जो बोला गया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5 मैन है। ठीक है, 5 मैन है एंड 8 वोमेन। तो 5 मैन प्लस 8 वोमेन एक काम को कंप्लीट करते हैं 34 डेज में। ये आपका 34 डेज में एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है 4 men and 18 women can complete the same task in 28 days। तो 4 men और 18 women जो है ये लोग 84 डेज में सेम काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है इक्वल टू हो जाएगा किसका, 4 men प्लस 18 women इंटू 28। तो देखिए 5 मैन और 8 वोमेन एक काम को कर रहे हैं 34 डेज में, और सेम काम को 4 मैन और 18 वोमेन 28 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम टास्क बी कंप्लीटेड बाय 3 मैन एंड 5 वोमेन। तो ये जो काम है ये
3 मैन और 5 वुमेन अगर इसको करे देन कितना दिन लगेगा इस काम को खत्म होने में, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है, तो हम लोग इसे कैसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे अभी बेसिकली हमें ये क्वेश्चन जो बना है वो हमारा ये वाला इक्वेशन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हो रहा है, ये जो 28 है और ये जो 34 है ये आपका कट हो रहा है। तो ये आपका कट हो रहा है किससे, आपका ये 2 से कट हो रहा है, सिंपल। आपका 2 से ये 14 टाइम्स कट हो रहा है एंड ये 2 से आपका 17 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जब ये इधर 17 इधर 14 है देन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 फाइव से आपका कितना हुआ, 17 फाइव से आपका 85 मैन हो गया और 17 एट जा वहीं पे हो गया 136, ठीक है। तो 136 देखिए इन सब के लिए आपको टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में बस ये सब कैलकुलेट करते रह जाओगे, ठीक है। तो आप 1 से लेके पूरा 20 तक पूरा अच्छे से बाय हार्ट कर लो सारे टेबल्स। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 14 फोर जा आपका हो जाएगा 56 मैन प्लस 14 इंटू 18। तो ये तो देखिए ये थोड़ा दो डबल डिजिट्स हो गया, तो इसमें हम कैसे करेंगे। तो 18 है और इधर 14 है, ठीक है। देन हम लोग 14 को देखिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 20 - 2। तो हम लोग देखिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। आपको ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 280, 2 28, ठीक है। 280 हो गया और 14 2 28, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 - 8 2, इधर कितना बचा 7 7 - 2 5 और इधर 2, तो ये आपका हो गया 252। तो ये कितना होगा 14 इंटू 18 हो गया आपका 252 ओमेन, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अभी क्या करें, तो देखिए ये 85 मैन इधर है, इधर 56 मैन है, देन हम लोग सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 85 - 56 कितना हो जाएगा आपका, 85 - 56 होगा आपका सिंपली 29। तो ये हो जाएगा 29 मैन और इधर है 252 ओमेन और इधर है 136। तो 252 - 136 आपका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 116, ये वाला हो जाएगा आपका 116 ओमेन, ठीक है। तो आपका जो मैन और ओमेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एम मैन इधर है और ओमेन इधर है, तो ओमेन को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। तो M/W इक्वल टू आपका रेशियो बनेगा 116/29, ठीक है। तो अभी देखिए ये आपका 116 कितना टाइम्स कट रहा है 29 का, आपका 4 से कट रहा है ये। तो 29 इंटू 4 सिंपली हो जाएगा आपका 116। तो हमारा रेशियो कितना बना M/W का, मैन इस टू ओमेन का जो रेशियो है वो बना हमारा 4:1, ठीक है। तो मैन 4 यूनिट्स काम कर रहा है एंड वोमेन जो है 1 यूनिट्स काम कर रही है, ठीक है। तो इतना तक हमें पता चल गया। अभी देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, 5 मैन एंड 8 वोमेन कैन, ओके यहाँ पे हाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो 5 मैन है, 5 मैन और 8 वोमेन जो है ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस टास्क को 34 डेज में, ठीक है। तो 5 मैन है, हमारा जो मैन है कितना है 4 यूनिट्स है, मैन का यूनिट्स कितना है 4 एंड ओमेन जो है 1 यूनिट है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 4 आपका 20 और ओमेन जो है 8 है, तो 8 इंटू 1 हो गया कितना 8। तो ये हो गया हमारा 28 टोटल, ठीक है। एक दिन में ये लोग 28 यूनिट्स काम कर रहे हैं, ओके। उसके बाद ये कितने दिन पे कंप्लीट कर रहे हैं आपका, ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं आपका 34 डेज पे ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि 3 मैन और 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 मैन और 5 वुमेन जो है ये लोग एक दिन पे कितना काम कर रहे हैं, ये लोग एक दिन पे देखिए मैन का यूनिट्स कितना है 4 और वुमेन का यूनिट्स है 1। तो 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 1 हो गया कितना 12 4 16 17। तो एक दिन पे ये लोग काम कितना कर रहे हैं 17। देखिए हमारा जो 5 मैन एंड 8 वुमेन था उन लोगों ने एक दिन पे काम किया 28 और उन लोगों ने 34 डेज के लिए काम किया। एंड हमें निकालना है क्या कि सेम टास्क जो है वो कितने दिन पे ये लोग कर पाएंगे। तो इनका 3 मैन और 5 वुमेन का एक दिन का काम कितना है 17, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक दिन का काम मतलब ये लोग का टोटल कितना डेज लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। देन हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो सिंपली हमारा ये बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा। तो इसमें क्या करना है बस 28 इंटू 34 है, इधर हमारा 17 है, 17 2 34 आपका कट रहा है, सिंपली 28 इंटू 2 आप कर दो, आपका 56 आ गया आंसर। तो 56 डेज आपका टोटल लगेगा, 56 डेज आपका टोटल लग जाएगा इस काम को खत्म करने में। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 56 सही आंसर होगा, ठीक है। आपका टोटल जो डेज लगेगा वो होगा 56 डेज। देखिए इस टाइप के सवालों को मैंने पहले भी कराया है, आप इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। ये सवाल आपका एग्जाम में आने का इसका चांसेस पूरा 100% है, ये श्योर ऐसा आएगा ही, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A cylindrical vessel with radius 6 cm and height 5 cm is to be made by melting a spherical is to be made by melting of spherical metal balls of diameter 2 cm. The minimum number of balls needed is। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल को बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा और 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये बनाया जाएगा एक स्फेरिकल बॉल से। तो वो एक मेटल का बॉल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसको हमें पिघला के एक सिलेंड्रिकल वेसल को बनाना है। तो टोटल कितना नंबर्स ऑफ बॉल्स लगेगा जिससे हम वो बना पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको बस इसमें फॉर्मूला बिठाना है। तो सिलेंड्रिकल वेसल है यानी आपका ये सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका क्या, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इसे आपको याद रहना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। आपका जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होगा, वॉल्यूम स्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या बोलना है कि कितना स्फीयर्स होगा जिसको हमें पिघला के ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा बन जाए। तो सिंपली हम बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें निकालना है। देन हम लोग n इक्वल टू हम लोग इन दोनों को हम लोग इधर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब पाई आर स्क्वायर एच है देन हम लोग पाई को इधर पाई ही रखते हैं। और उसके बाद आर स्क्वायर जो है, तो हमारा रेडियस जो है वो कितना बोला गया है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर मतलब 6 स्क्वायर, तो हम लोग 6 इंटू 6 लिख देते हैं इधर। और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों का यूनिट्स जो है वो आपका सेंटीमीटर में है, सो हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो आपका 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो डायमीटर 2 है यानी आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो क्या होगा, आर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 क्यूब। तो यहाँ से आपका पाई और पाई इधर से कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पे। तो ये कैसा होगा, ये 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू आपका ये 3 इधर जाएगा और नीचे इधर 4। तो इधर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और इधर तो 1 है, तो 1 रह जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये क्या बनेगा, 3 क्यूब आपका बनेगा 27, और 27 इंटू 5। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5। तो ये क्या बनेगा आपका, 7 5 जा 35, 5 और इधर 3, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है आपका 135 बॉल्स लगेगा, ठीक है। 135 बॉल्स जो स्फीयर का बॉल होगा, इसको हम लोग जब पिघलाएंगे तब जाके हमारा ये सिलेंडर बनेगा। 135 बॉल्स को हम लोग जब पिघलाएंगे तब जाके हमारा जो ये सिलेंडर है वो बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को कैसे किया। तो इसके लिए बस हमें ये फॉर्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला जो है इसका ज़रूरत था। ये आपको फार्मूलाज, इन सभी टाइप के फार्मूलाज को आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर इफ ए सी एंड डी आर पैरेलल। तो देखिए इस फिगर पे जो है ए सी जो है, ए सी और ये जो डी है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू 38 डिग्री। तो एंगल सी ए बी जो है, सी ए बी यहाँ पे दिया गया है क्या, 2A है। तो ये जो है ये आपका 38 डिग्री है, ठीक है। एंड देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी प्लस 5 एंगल सी बी डी। तो हमें बताना है कि जो ए बी सी है, जो ये एंगल है टोटल, नहीं ए बी सी, जो ये एंगल बी है इधर, बी प्लस 5 टाइम्स एंगल सी बी डी, 5A कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करें, देखिए यहाँ पे पहले बोला गया है कि AC और DE जो है ये आपका पैरेलल है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कोई भी पैरेलल लाइंस जो है उनका ट्रांसवर्सल जो होता है, और जब ये पैरेलल, सपोज ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और इसका एक ट्रांसवर्सल ये वाला है, ये लाइन जो है ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका जो एंगल्स होगा ना, ये जो एंगल्स होगा, ये दोनों का सम जो है, ये दोनों का सम आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस सम को करेंगे। तो हमें देखिए पहले क्या बोला गया है, 2A इक्वल टू 38 डिग्री है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। 2A इक्वल टू 38 डिग्री है, तो हमारे A का वैल्यू कितना होगा,
हमारे क्या वैल्यू होगा 38/2, तो 38/2 हमारा कितना आएगा 19 आएगा, तो हमारा ए जो है इक्वल टू 19 आ गया। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अभी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो वाला कौन सा है, ए बी है, ट्रांसवर्सल है ये, क्योंकि ए सी और ये ई डी जो है पैरेलल लाइंस है। तो ये जब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो टू ट्वाइस ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए कितना होगा आपका, ये 180 होगा। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ट्वाइस ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्वाइस ए प्लस ए आपका थ्राइस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमें 38 मालूम है और ए का वैल्यू हमें 19 मालूम है, सॉरी। तो 19 इंटू 3 कितना होगा आपका, 19 3 जा आपका होगा 57 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 57, तो कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 180 माइनस 57 इक्वल टू आपका हो जाएगा 123। ठीक है, ये सब कैलकुलेशंस आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा ये सब कैलकुलेशन पे। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग बस इसको पुट करके पता कर लेते हैं कि क्या है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो यानी कि एंगल बी प्लस 5 टाइम्स एंगल सी बी डी, 5 टाइम्स एंगल सी बी डी, तो सी ए बी ई डी, तो 5 टाइम्स एंगल ए कितना होगा ना, तो एंगल बी हो गया हमारा 123 डिग्री और 5 टाइम्स एंगल ए, तो 5 इंटू 19, 123 डिग्री प्लस 19 5 जा आपका कितना होगा 19 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 95। तो ये आपको कितना आंसर देगा, ये आपको आंसर देगा 123 प्लस 95 इक्वल टू 218 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 218 डिग्री, ये वाला होगा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई वो मतलब टफ तो नहीं था इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आपका एग्जाम्स में, आपको बस ये कॉन्सेप्ट जो है ये मालूम करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आप अगर ध्यान में रखो देन इजीली इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ये बस पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस का जो ट्रांसवर्सल होगा इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब मतलब अगर आप याद रखो देन आप सॉल्व कर सकते हो इन टाइप के सवालों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। In the following figure, if angles ABC equal to 95 degree and angle FED equal to 115 degree, then the angle APC is equal to। तो देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन पे जो ABC का जो वैल्यू है, ABC का जो वैल्यू है वो हमें सॉरी वो हमें 95 दिया गया है। ठीक है, वो हमें 95 दिया गया है और जो AFD जो है, AFD एंगल AFD इसका वैल्यू हमें पता है कि ये 115 डिग्री है। ठीक है, देन हमें बताना है एंगल APC का वैल्यू, ये जो APC है इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से हम मतलब कैसे हम लोग करें इसको, तो आप आपको दिख रहा होगा कि ए और एफ को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे देन हमारा जो ए बी सी और एफ जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, ए और एफ को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ए और एफ को जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं देन हमें क्या दिख रहा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल पे इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एंगल से आपका जो अपोजिट एंगल से वो उसका सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अगर 95 डिग्री है देन इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 माइनस 95, तो ये कितना होगा 180 माइनस 95, ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस एंगल का वैल्यू पता चल गया कि ये 85 डिग्री है। तो अभी हमें देखिए और दूसरा क्या निकालना है, इस ए वाला एंगल हमें निकालना है ना। देन अगर हम लोग ए एंगल को निकाल लें देन इन दोनों का सम हो जाएगा ये वाला एंगल, बिकॉज ये एक एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों इंटरनल, तो इनका सम जो है इसके साथ इक्वल होगा। तो अभी हमें क्या पता चला है कि 85 डिग्री जो है इस एंगल का वैल्यू है। देन अभी हमको बस ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, जो एंगल एफ ए डी जो है ये वाला एंगल निकालना है। तो ये भी देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो है ये जो सेक्शन है आपका ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन इस सेक्शन पे जब ये 115 डिग्री है देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 65।
बिकॉज ए भी जब 115 है तो ये वाला हो जाएगा ना आपका 180 माइनस 115, 180 माइनस 115 ये वाला हो जाएगा कितना, फिर आपका 65 हो जाएगा, क्योंकि 65 और 115 को आप ऐड करोगे तो आपका 180 आएगा ना, 5 5 10 1 6 1 7 8 और इधर 1, तो आपका 65 और ये 115 आप कर रहे हो तो 180 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे निकाला। तो अभी देखिए हमारा जो एक्सटर्नल एंगल है ए पी सी, एंगल ए पी सी, ये वाला क्या है, इस ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ए पी, जो ए पी और एफ जो है आपका, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो वाला बन रहा है हमारा एपीसी, एंगल एपीसी जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटरनल एंगल्स का सम होगा। तो ये दोनों जो एंगल्स है ये आपका इंटरनल एंगल्स है, तो इनका सम 85 प्लस 65, 85 प्लस 65 हो जाएगा कितना, 5 5 10 0 1 8 1 9 9 और 6 15, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल एंगल्स का जो सम है 150 डिग्री, वही हो जाएगा इस एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू। तो एक्सटर्नल एंगल क्या है आपका एपीसी, तो एपीसी का वैल्यू हो गया आपका 150, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं था, आप डायरेक्टली इसको मन में ही कर सकते थे, ठीक है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इतना कोई वो टफ नहीं था, आपको बस ये कॉन्सेप्ट चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो सर्कल्स है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, इन सभी का जो एंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो है, इन सभी को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। एंगल्स हैं और उसके जो प्रॉपर्टीज है इन सभी को आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप ये सब क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो देन आप इसको लाइक कर दीजिए, एंड एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।